कोल्हापुर जिले में स्थित बुदरगढ़ किला आकार और लेवल के हिसाब से सबसे बड़ा पहाड़ी किला है, जो एक पठार पर स्थित है। इस किले का कुल एरिया 180 एकड़ है और प्राचीर की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर। किले पर बने भैरवनाथ मंदिर तक गांव से एक पक्की सड़क किले की दीवार तोड़कर बनाई गई। मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर के चारों ओर दीवारें और सामने दीपमाला। मंदिर के सामने प्राचीर पर स्थित बुर्ज पर भगवा झंडा लहराए और तोपें रखी। प्राचीर पर चढ़कर किला घूमना शुरू करते समय प्राचीर की ऊंचाई 10-12 फीट और चौड़ाई 5-6 फीट दिखाई देती है। प्राचीर की हाल ही में मरम्मत की गई है और टूटी फूटी जगहों पर इसे फिर से बनाया गया। प्राचीर पर चढ़ने उतरने के लिए जगह जगह पर सीढ़ियां बनी। किले पर पश्चिमी दिशा में पहली मीनार पर एक मजबूत बुर्ज बनाए और इमरजेंसी में किले से बाहर निकलने के लिए प्राचीर में एक छोटा दरवाजा बनाए। अभी यह दरवाजा बंद है। प्राचीर में हमें कुल मिला के 7 दरवाजे दिखते हैं, जिससे हम प्राचीर से बाहर जा सकते। दूसरी पश्चिमी दिशा में स्थित मीनार पर जाते समय प्राचीर में शौचालय दिखाई देता है। किले के पश्चिमी हिस्से में इस मीनार पर अगल बगल 2 मजबूत प्राचीरें बनाई। यहाँ दीवार में दरवाजे दिखाई। यहाँ से बहुत सारे खंडहर देख सकते। दीवार से आगे बढ़ने पर बाईं ओर किले का चौकरी हिस्सा दिखाई देता है। किले के आगे इलाके में समतल जमीन पर बहुत ज़्यादा खेती की गई है और यहाँ पर एक टंकी दिखाई देती है। पास में घरों के बहुत सारे बचे हुए हिस्से। किले के पूर्वी हिस्से में दीवार के पास जमीन के नीचे एक गुफा खोदी गई है। गुफा के सामने नंदी है। किले के दक्षिण पूर्व हिस्से में पूरब की तरफ वाला दरवाजा और प्राचीर आज पूरी तरह से टूट चुके। यहाँ से वापस मुड़ने के बाद सीधी लाइन में बनी कुछ इमारतों के खंडहर और सामने तालाब के किनारे 2 पत्थर के मंदिर देखे जा सकते। इनमें से एक मंदिर में शिवलिंग है और दूसरा मंदिर खाली है। इस मंदिर के बगल में 2 आंगन है और तालाब के किनारे पानी रोकने के लिए दीवार बनाई गई। तालाब का एरिया 25 एकड़ है और किसी भी पहाड़ी किले पर इतना बड़ा तालाब नहीं, क्योंकि इस तालाब का पानी दूधिया रंग का है, इसलिए इसे दूधी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। सामने बड़ी संख्या में घरों के बचे हुए हिस्से देखे जा सकते। यहाँ एक ऊंचे आंगन में बना शिव मंदिर देख सकते। यहाँ से भैरवनाथ मंदिर की तरफ जाते समय तालाब के किनारे एक मंदिर देख सकते। सामने तालाब होने के कारण पत्थर से बनी दीपमाला ऊंचे चौराहे पर मंदिर के पिछले बाजू में रखी हुई है। रास्ते में टूटी फूटी इमारत में पत्थर से बनी 2 समाधि है। अम्बा माता मंदिर के सामने कुछ तराशे हुए पत्थर है और आगे कुछ समाधि स्थल। रास्ते में महल के अवशेष दिखते। आगे बड़ी इमारत में आंगन के अवशेष। इसके बगल में एक शिव मंदिर। इस मंदिर की मरम्मत करवीरकर छत्रपति ने की थी। इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, जिसे भालजी पेंढारकर ने 1945 में लगवाया था। विक्रमादित्य राजा भोज द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। शिलाहारों की हार के बाद यह यादवों के साम्राज्य में आ गया। देवगिरी साम्राज्य के पतन के बाद बहमनी और आदिल शाह ने इस पर कब्जा किया। 1667 में यह स्वराज्य में आ गया, लेकिन जल्दी वह आदिल शाह के पास थे। 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराजा ने फिर से किला जीत लिया और किले को फिर से बनवाकर एक मजबूत सेना स्थल बनाया। जिंजी से लौटते समय छत्रपति राजाराम महाराज कुछ समय के लिए इस किले में रुकते थे। 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में परशुराम बाबू पटवर्धन ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 10 साल में ही करवीरकर छत्रपति के शासन में आ गए। 1844 में कोल्हापुर संस्थान के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में सामानगढ़ और बुदरगढ़ खास। उस समय किले के किलेदार बाबाजी आहिरेकर थे और सोबाना निकम ने अपने 300 साथियों के साथ उनका साथ दिया। इस समय अंग्रेजों की तोपों ने किले का प्रमुख दरवाजा और किले का कुछ हिस्सा तबाह किया। 13 अक्टूबर 1844 में अंग्रेजों ने पूरे किले पर कब्जा करके आगे बगावत की कोशिश रोकने के लिए पूरा किला तोड़ दिया।